तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 कंट्री नेम और नेशनल गेम के बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग खेलते हैं, गेम मतलब क्या होता है? खेलना। देश और उसकी राष्ट्रीय खेल के बारे में हम जानते हैं। हम लोग भी खेल खेलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और बहुत सारे हम लोग खेल को खेला करते हैं। तो खेल को राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सारे देश हैं, सब अपने देश में एक खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में सब क्या किए, उसका घोषणा की। तो हम लोग जानेंगे एक एक करके कि कौन से देश में उसका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। याद रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? क्रिकेट है। उसके बाद है ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। हम फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। क्रिकेट जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है और फुटबॉल जो है वो भी ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। आइस हॉकी क्या होता है कि बहुत सारे जहाँ पे बर्फ होते हैं वहाँ पे हॉकी के स्टिक से खेला जाता है। उसके बाद है इंग्लैंड। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। उसके बाद है इंडिया, अपना देश। इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। तो फिर हम लोग फिर से हम लोग याद करने के लिए यानी ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्रिकेट, ब्राजील का नेशनल गेम फुटबॉल, कनाडा का नेशनल गेम आइस हॉकी, इंग्लैंड का नेशनल गेम क्रिकेट, इंडिया का नेशनल गेम हॉकी और चाइना का नेशनल गेम कौन सा है? टेबल टेनिस। तो इसको याद करना है। फिर से हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, ब्राजील का फुटबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, इंग्लैंड का क्रिकेट, इंडिया का हॉकी, चाइना का टेबल टेनिस। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट में मलेशिया। मलेशिया का जो नेशनल गेम है वो बैडमिंटन। और मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन। पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या है? हॉकी। जैसे इंडिया का हॉकी है राष्ट्रीय खेल, उसी तरह से पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी है। उसके बाद आता है रसिया। रसिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? चेस और फुटबॉल। तो खेले वहां पे नेशनल गेम रसिया का खेला जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद स्पेन। स्पेन का भी क्या है? बुल फाइटिंग। उसके बाद यूएसए। यूएसए का क्या है? बेसबॉल। इस तरह से हम लोग कुछ देश के उसके राष्ट्रीय खेल के बारे में, नेशनल गेम के बारे में हम लोग जाने। आप लोग खुद से चिट्ठी की बुक से उसको आगे आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम आपको आगे निकनेम और प्लेसेस के बारे में आप लोगों को अब हम बताएंगे। तो बच्चों, हम लोग निकनेम और प्लेसेस के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां उनको उनके निकनेम के द्वारा जाना जाता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनको निकनेम के द्वारा
उन्हें जाना जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी किसको कहते हैं, मतलब कैसे, कौन ऐसी प्लेस है, कौन ऐसा शहर है जिसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। तो उसमें आता है कौन, अमृतसर। अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गोल्डन पाए जाते हैं, इसलिए उसे गोल्डन सिटी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो किस शहर को कहा जाता है। तो उसमें आता है अहमदाबाद। और आता है अहमदाबाद। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, उसमें कौन आता है, यह अहमदाबाद। उसके बाद है क्वीन ऑफ अरब एशिया, मतलब कौन ऐसी शहर को क्वीन ऑफ अरब एशिया कहा जाता है। तो उसमें क्या होगा, कोचीन। क्या होगा, कोचीन। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मतलब कौन ऐसी शहर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसमें कौन होता है, बंगलोर होता है, बैंगलोर होता है। कौन होता है, बैंगलोर। बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद आता है पिंक सिटी। पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर। जयपुर जो हमारा होता है वो पिंक सिटी में आता है। तो कोई पूछेगा कि पिंक सिटी किस प्लेस का उपनाम है, तो क्या होगा, जयपुर। इसके बाद है गार्डन ऑफ इंडिया। गार्डन ऑफ इंडिया कौन से प्लेस को कहा जाता है, तो उसमें आता है कौन, बैंगलोर आता है। गार्डन ऑफ इंडिया को किस शहर को कहा जाता है, बैंगलोर को कहा जाता है। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसमें कौन आता है, मुंबई आता है। उसके बाद है राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया किस शहर का नाम है, निकनेम है, तो वो आएगा आंध्र प्रदेश। धन्यवाद। इसको इसी तरह क्या करेंगे, आप याद करेंगे और आगे और कुछ इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इसको अच्छा से कर सकते हो।